नमस्कार। हम दक्षिण भारत के एक राज्य में खड़े हैं और हमारे पीछे ये आम का पौधा जिसमें फल लगा हुआ है। जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों का जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं कि आम उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में पहले फल जाता है। आप देख सकते हैं पेड़ में मंजर भी है और काफ़ी इसका जो टिकोला है बड़ा हो चुका है। ये मंशा सिर्फ आम को दिखाना नहीं है, ये सत्य है। सब कोई जानता है कि जब उत्तर भारत के इलाके में मंजर बहुत ही छोटा होता है, मंजर अपनी शुरुआती स्थिति में होती है, अगर समझा जाए इस स्थिति में होती है जब बहुत ही सरसों के आकार के दाने रहते हैं उसमें, उस वक्त बाज़ार में आम बिकना शुरू हो जाता है। और अब ये बात हर कोई जानता है कि दक्षिण भारत से आ रहा है। कई लोग इसे मद्रासी आम या फिर जो लोग स्पेसिफिक नाम जानते हैं वो जानते हैं। बट इस वीडियो के पीछे मंशा है कि बदलते मौसम में जो चीज़ें सुनने को आ रही है कि कहीं पे गर्म प्रदेश में सेब की खेती हो रही है, कहीं पे अंगूर की खेती हो जा रही है। जैसे केरला में ऐसा सुना गया था कि लीची की खेती होने लगी। तो बहुत लोगों को ये आश्चर्य होता है कि ये कैसे होता है। लेकिन आप एक नमूना देखिए, अभी आम था और अब आप बादाम देख रहे हैं और ये बादाम बिल्कुल फला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेड़ है, आप देख सकते हैं इसके फल को, ये फला हुआ है। अभी काफ़ी ही डेंस पोजीशन में इसका फ्रूटिंग था, कहीं कहीं अभी भी फ्रूट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ये उपज दे रहा है। हालांकि ये कैंपस कोई पार्टिकुलरली कमर्शियल चीज़ों के लिए नहीं बना है, लेकिन इस कैंपस में ही ये दो जो फल हैं आपको बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हमारे यहाँ जो मौसम में बदलाव है या जो हम अल नीनो इफ़ेक्ट कहते हैं, ग्रीन गैस इफ़ेक्ट बोलते हैं, उसका असर है। एक बादाम का पेड़ है जो कि ठंडे प्रदेशों में होता है, ठंडे इलाके में होता है। मतलब हर किसी को पता है कि इसका सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला इलाका जम्मू है। और एक आम का है जो करीब करीब पूरे देश में होता है, लेकिन समय अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। तो सेम मौसम के बदलाव को आप देखिए कि आम भी फला हुआ है और बादाम भी फल रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर में बदलाव नहीं रहता, अगर टेम्परेचर में एडजस्टमेंट नहीं रहता, तो कोई एक को ही यहाँ पे फ्रूटिंग लेना चाहिए था, दूसरे को फ्रूटिंग नहीं लेना चाहिए था। एक ठंडे जलवायु में बेहतर प्रोडक्शन करता है, एक जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बेहतर करता है। जैसे अभी उत्तर बिहार में ठंड बढ़ रही है और कहीं भी किसी भी पौधे में आम का एक छोटा सा भी मंजर दिखाई नहीं देगा। मंजर अगर आना भी शुरू होता है तो बसंत पंचमी या यूँ कहें कि जनवरी के अंतिम समय से आना शुरू होता है और फिर वो जाके अप्रैल मई तक छोटे छोटे फ्रूटिंग्स पे आते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। मैं समझता हूँ कि कहीं भी जब मौका मिले, ये आप देख सकते हैं सतपर्णी का पौधा है। सतपर्णी एक ऐसा फूल है जो कि आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी बहुत फैलाया जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया फोटोसिंथेसिस में भी सहायक होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और इसका फूल बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। तो मेरा कंक्लूज़न ये है इस वीडियो का कि आप जब भी ऐसा न्यूज़ सुनते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विश्वास कीजिए, कोशिश करिए, वैरायटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, वैरायटी में ऑफ कोर्स अंतर होता है। आप हिमाचल के ठंडे प्रदेश में होने वाली वैरायटी लाके और गर्म प्रदेश में चाहिएगा कि उससे प्रोडक्शन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वैरायटी पे ध्यान देना है, थोड़ा सा जो पौधे को केयर करने के लिए न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान देना है और कोशिश की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।